बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आर्मी चीफ ने IMF के नुमाइंदे से भी बात की है, अमेरिका सेकंड सेक्रेटरी से भी बात की है, और फिर उनके जो फ़ौज के आला ऑफिसर हैं उनसे भी बात की है कि भाई अमेरिका IMF पे प्रेशर डाले सो दैट कि पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का जो पैसा मिलना है वो उसमें जो तखीरी हरबे हैं वो ना हो और वो पैसा हमें मिल जाए। ये काम आर्मी चीफ का नहीं है। ये काम जो जिनको कहा गया है वो हमें, उन्होंने पहले रजीम चेंज किया, उसके बाद उन्होंने हमें इस मुआशी सूरत हाल तक पहुँचाया। अब वो हमारा मज़ा ले रहे हैं और आर्मी चीफ ने इंटरवीन की है। ये कमज़ोर हुकूमतों की, कमज़ोर रियासतों की निशानी है कि जहाँ ये जो अदारे हैं वो इस तरह का रवैया अख्तियार करें और फिर हमें आर्मी चीफ को कहना पड़े। ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। इससे पता लगता है कि हमारा कमज़ोर मुल्क है, लीडरशिप जो है वो बिल्कुल किसी काम जोगी नहीं है, और जो हमारे वो लोग हैं जो वजारत ख़जाना संभालते हैं या उसके अंदर जो आला ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो नाअहल और नकारा हैं, क्योंकि वो किसी भी अदारे के साथ अदारे को प्रॉपरली एंगेज नहीं कर सकते। और तब जाके ये चीज़ हुई है जो कि इंतहाई मैं समझता हूँ कि अच्छी नहीं है। अगर आर्मी चीफ ने इन्वॉल्वमेंट करनी है तो फिर उनको इस चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए थी कि इस गवर्नमेंट ने अभी पिछले दिन, एक आध दिन पहले, इन्होंने जो वो इंपोर्ट के अंदर बैन की थी चीज़ें ना, जिसमें जैम, जेली, मार्मलेट, ये जो चीज़, ये जो इंपोर्टेड चॉकलेट, इंपोर्टेड गोश्त, इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी वज़ीर-ए-आज़म ने हटा दी है, क्योंकि ये अशराफिया के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें खाते हैं, और उनकी वजह से ये ख़त्म किया गया है। और इससे कीमती डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर जाते हैं और हम इस बुरी सूरत हाल का शिकार होते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी गोश्त खा लें, पाकिस्तानी चॉकलेट खा लें, या यहाँ पे की स्वीट्स खा लें, या यहाँ के ब्रांड की चीज़ें हम खा लें, तो हम जो लाखों डॉलर्स इस मद में जाएंगे तो वो उससे हम बच जाते हैं। लेकिन ये हमारी एक करैक्टर की निशानदही है कि हमारा आर्मी चीफ जाके पैसे कर्जे के लिए बात कर रहा है और हमारी इस मुल्क की अशराफिया उन चीज़ों के ऊपर लाखों डॉलर खर्च कर रही है कि जिसके बगैर आराम से गुजारा मुमकिन है। लेकिन उल्टा सीधा पैसा जिनके खून में होगा, वो आप सोचिए कि वो यहाँ की लोकल चीज़ें क्यों खाएंगे, क्योंकि वो आम लोगों के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि वो तो लूट मार करके उन्होंने जो उल्टा सीधा पैसा इकट्ठा किया हुआ है, उनको तो यहाँ पाकिस्तानी गोश्त नहीं खाना होता, उनको तो गोरे की भैंसों का, गोरे के जानवरों का गोश्त खाना होता है, क्योंकि वो उनका बस चले तो अपना बाप भी गोरे को बना लें। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली काला ही बाप है उनका, पाकिस्तानी बाप होता है, और वो ये चीज़ें खाते हैं और उनको मजबूरी है। वो बाप तो नहीं बदल सकते, लेकिन वो यहाँ का गोश्त नहीं खाते, यहाँ की चीज़ें नहीं खाते, वो वहाँ की चीज़ें खाते हैं, ताकि वो इस जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी लोग हैं ना, उनसे ज़रा एक ग्रेड ऊपर हो जाए। ये उनकी घटियापन है, ये उनकी घटिया अप्रोच है, ये उनकी, मैं समझता हूँ उनकी घटिया तरबियत का ये आलम है कि वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं और इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं, और मुल्क के ऊपर प्रेशर आता है डॉलर्स के ऊपर। एक तरफ वो महबूब वतन पाकिस्तानी जो इस सूरत हाल के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, वो लोग इंपोर्टेड कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो घरों में ये बातें होती हैं कि भाई ये चीज़ें बाहर से आती हैं, हमारा कीमती डॉलर्स जाते हैं, तो ये कम इस्तेमाल करें। दूसरा, वो बेहिस मुआशरे में वो पैदा किए गए नासूर कि जिनको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है, इसकी बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं है, वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें खाते हैं, और वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो 75 सालों से बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि आम इंसान ने तो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो भी वो इसलिए कि पहले इतना इनकरेज किया गया था इंपोर्ट को, इसलिए वो उन चीज़ों पे लग गया। अदरवाइज़ वो भी लोकल चीज़ें इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अगर ये जो क्लास है, ये जो बहुत थोड़े
पाकिस्तान में शायद 10,000 ऐसी फैमिलियाँ होंगी या 20,000 ऐसी फैमिलियाँ होंगी कि जिनके यहाँ उल्टा सीधा पैसा है और जिनके यहाँ डॉलर्स बाहर भेजना उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई माने नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की सलामती, उनका इससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये लोगों की औलादें बाहर हैं, इन लोगों का जीना मरना बाहर है, इन लोगों का इस मुल्क के ऊपर सिर्फ हुकूमत करना है और बड़े बड़े ओहदों पे बैठना है और बाद में मरबे लेना है और बाद में बड़ी बड़ी जायदादें उठाना इस मुल्क से और फिर उन्हीं अंग्रेज़ों के कुत्तों नहलाने के लिए और उनके यहाँ अपने आप को भी अंग्रेज़ी बोल के गोरा साबित करने के लिए वहाँ चले जाना और अपनी बेटियाँ उनके यहाँ ब्याना, ये उनका एक ग़ुलामी का एक जो है ना म्यार है, जो कि जिसके ऊपर वो दिन रात इसके ऊपर लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं नाम लूँगा तो ज़रा और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप जान ही रहे हैं कि कौन लोग हैं कि जो इस तरह का घटियापन का मुजाहरा करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुँचाया है कि आज पाकिस्तान में ये इम्पोर्टेड चीज़ें खाने वाला एक बहुत बड़ी क्लास है जो इन चीज़ों को खाती है। यानी जो इम्पोर्टेड ये आती हैं, चॉकलेट आते हैं, इम्पोर्टेड गोश्त आता है जो भी वो खाते हैं, इम्पोर्टेड दूध दही और मक्खन और इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर की खाते हैं, वो लोकल नहीं खाते। ये उन लोगों का मैं समझता हूँ, ये जो इस हुकूमत ने ये इक़दामात किए हैं, जो स्विमिंग पूल के ऊपर करोड़ों रुपया लगाया था, ये जो ये इनकी ये इम्पोर्ट्स जो हैं वो खुली हैं, क्योंकि ये इनके घरों के मामलात हैं, ये इसके ऊपर जो है फ़ौरी इक़दामात करेंगे। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर कहीं बच्चों का स्कॉलरशिप बंद हो जाए, ना जा रहा हो, उसके ऊपर इनका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो असल में जूते खाने के मुतरादिफ हैं। इनको जूते चाहिए, इनको पाकिस्तानियों को, जो महबे वतन पाकिस्तानी हैं, उनको चाहिए कि इनको जूते की नोक के ऊपर रखें, दे एक्चुअली डिज़र्व। और यहाँ पर बड़ा कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि जी आर्मी चीफ़ ने फ़ोन किया कि जी हमें कर्जा दे दो। आर्मी चीफ़ का ये काम नहीं है। आर्मी चीफ़ का जो काम है उसको वो करना चाहिए, उसके में भी हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि सियासत में आर्मी बुरी तरह इन्वॉल्व हो रही है। इससे मुल्क का नुकसान होगा आने वाले टाइम में। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।